चलिए भैया, तो शुरू कर देते हैं फिर से। हाँ, मतलब वही होमवर्क डिस्कस करते हैं पहले। लाओ। ले आओ ले आओ बेटा, होमवर्क ले आओ। चलिए, तो एक्सरसाइज O1 निकाल लीजिए बच्चों पहले। एक्सरसाइज O1 में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। डाउट है किसी को? 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे डाउट है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज इंक्लाइंड। बेटा सिंपल, टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया? 10 पाई बाय 4 मतलब 1। तो डिफरेंशिएट करके इसको 1 के बराबर कर दो, तो देखो dy ओवर dx निकालोगे ना, तो कितना आएगा? y का रिस्पेक्ट इसके रिस्पेक्ट में करेंगे a sin थीटा, और x का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में a 1 प्लस cos थीटा, और ये स्लोप आ गया कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ये 1 होना चाहिए, a से a लुढ़क गया बेटा, तो यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करो, इसको लिखो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी, इसमें घबरा गए। ये कितना? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर कितना? 1। तो ये बचेगा tan थीटा बाई 2 1 है, तो थीटा बाई 2 कितना है? पाई बाई 4। तो थीटा कितना है? पाई बाई 2। तो मतलब वो पॉइंट है उसका, थीटा कितना है? पाई बाई 2। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? रख दो इसमें। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? a पाई बाई 2 प्लस 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट में पाई बाई 2 रख दो, कितना? a। दैट्स इट, खत्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 द लाइन टचेस द कर्व। अरे यार, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, अरे वो नहीं कह रहा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। द लाइन टचेस द कर्व, दिस कर्व एट द पॉइंट। तो मतलब ये लाइन कर्व को टच करती है, किस पॉइंट पे टच करती है वो निकालना है। सही है, ठीक है, ओके। तो y इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, ये कर्व है, ठीक है। और रख के देखना था वैसे, मतलब रख के नहीं देखना था, अपन सॉल्व करेंगे। माना कि ये जो लाइन है, ये कर्व को कहां पे टच करती है? एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, वो पॉइंट है अल्फा कॉमा बी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा अपॉन ए। आया ना? यहाँ पे टच करती है, तो यहाँ पर टेंजेंट का क्या निकालेंगे? इक्वेशन निकालेंगे, तो उसके लिए स्लोप निकालना पड़ेगा। तो dy ओवर dx जो आएगा मुन्ना, वो कितना आएगा? माइनस बी बाई ए और ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, परंतु किस पॉइंट पे निकालना है? अल्फा। इसका मतलब जो स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए ई की पावर माइनस अल्फा अपॉन ए। बोलो मजा आई कि नहीं आई? आ गई। तो स्लोप है ना? अब अगर ये स्लोप है बेटा, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। यार फिर नहीं समझे? वैसे जरूरत नहीं है। अब क्या दे रखा है कि ये जो लाइन दे रखी है, जो टच करती है, उसका इक्वेशन ही दे रखा है लाइन का। इसका मतलब लाइन का स्लोप और स्लोप बराबर होंगे, तो इस लाइन का स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो मतलब माइनस बी अपॉन ए। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? स्लोप के बराबर। तो इसका मतलब इट शुड बी माइनस बी अपॉन ए ई की पावर माइनस अल्फा अपॉन ए। तो यहाँ से देखिएगा ई की पावर माइनस अल्फा अपॉन ए कितना? 1। तो ई की पावर ए क्या लगाए, मतलब ई की पावर क्या लगाए? 1 आ जाए, 0। तो अल्फा कितना आ गया? 0। तो अल्फा अगर 0 आ गया है, तो अल्फा 0 डाल दो यहाँ पे, 0 कामा डी, इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, खत्म बात। सही है। चलिए इसके बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 11। 11 में डाउट है? ये तो टेंजेंट टू द कर्व, बहुत सिंपल है यार। लैंग्वेज देख के घबरा जाओगे क्या सवाल की? देखो बहुत सिंपल सवाल है। ए कॉमा ए इस पे पॉइंट है, उस पे लाइन ड्रॉ करनी है, डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा मुन्ना? 6y स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू कितना? 2ax प्लस 3x स्क्वायर। तो पॉइंट डाल दो ए कॉमा ए, जैसे ए कॉमा ए डालोगे तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो यहां से बेटा y डैश की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 6। बस सिंपल। अब इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की, तो y माइनस ए इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 x माइनस ए। अब क्या करेंगे भैया?
एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 डाल देंगे, तो जैसे ही वाई को 0 डाला तो माइनस ए, ये 5/6 एक्स माइनस ए आ गया। यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, प्लस का ए माइनस का 6/5 ए, दैट इज माइनस का a/5। सही किया है क्या? एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, उसको क्या बोल रखा है उसने, पी। सही है। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स 0 डाल देंगे, एक्स जैसे 0 डाला अपना है तो ये वाई आ जाएगा कितना, a माइनस 5/6 a, दैट इज a/6। ये आ गया कितना, q। सही है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 61 में इसकी वैल्यू डाल देंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गया, 16 हो गया। चलिए इसके बाद आइए O2 पे। O2 पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नहीं हुआ? किसको डाउट है? अच्छा बेटा, लाइन इज, घबरा जाती हो यार। अ लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द कर्व, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर लाइन के नॉर्मल है एट इट्स पॉइंट P एंड पासेस थ्रू। बहुत सिंपल सवाल, देखिए देखना बेटा, गौर से देखना। कैसे देखोगे, ये भैया एक कर्व है, इसके एक पॉइंट पर ये क्या है, नॉर्मल है, लाइन क्या है, नॉर्मल। और ये कहां से पास करती है, 10, -1 से पास करती है। इस पर एक पॉइंट मान लिया अल्फा कॉमा α²/4 - 2, ठीक है। इस पर टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, dy/dx करोगे कितना आएगा, x/2, ठीक है। और ये बिंदु रख दोगे तो कितना आ जाएगा, α/2। ये टेंजेंट का स्लोप आया तो नॉर्मल का कितना आ जाएगा, -2/α। और ये नॉर्मल इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब y2 - y1 से भी आ जाएगी स्लोप, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ले बेटा अल्फा आ गया, खत्म, ठीक है। इसके बाद S1 एक्सरसाइज, हाँ 14 बताना है। अच्छा चलो 14 क्वेश्चन जो है, फाइंड ऑल द लाइंस दैट पास थ्रू दिस एंड आर टेंजेंट टू द। अच्छा तो थोड़ा बड़ा सवाल है ये, ऑब्वियस सी बात है, वो तो पढ़ते ही समझ में आ गया, क्वेश्चन बड़ा ही हो गया। देखो ये बेटा एक कर्व है और इस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है और वो टेंजेंट्स 1, 1 से पास करती हैं, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल, फिर से वही डायग्राम कि भैया एक टेंजेंट बना लिया अपन ने, इस पर एक बिंदु मान लिया 2t - t² कॉमा t + t², ठीक है। और ये टेंजेंट कहां से पास करे है, 1, 1 से पास करे भैया, तो यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, dy/dx कर देंगे। तो dy/dx जो आएगा किसी पॉइंट t पर वो कितना आएगा, y का डिफरेंशिएट किया 2t + 1 अपॉन 2 - 2t। बोलो बात समझ में आ रही है? और ये स्लोप किसका, टेंजेंट का, और वही कैसे लिखेंगे, y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको सॉल्व करके t निकालना है, बस ये कैलकुलेशन है। बस आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा आएगा बेटा आएगा। सॉल्व करोगे, ठीक से सॉल्व करो। कुछ कैंसिल कर दिया होगा आपने, फैक्टर वेक्टर कैंसिल मार दिया होगा, इसलिए दिक्कत है ना। फैक्टर कैंसिल नहीं करते हैं, तो एक आंसर गायब हो जाता है। हाँ 15 बताओ, हो गया। 18 बताओ, हो गया। 19 बताओ, 19 हो गया। 19 में डाउट है? अरे यार हाथ खड़ा करो ना, एक 18 एक 19 से बोलते रहोगे तो क्या, हाँ अच्छे से हाथ खड़ा करो। 19, हाँ। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड टचिंग द कर्व। देखो बेटा इसमें क्या करना है एक्चुअली, कि ये जो 2,8 है इस कर्व पर ही लाई कर रहा है, कर रहा है। तो अब इस सवाल के दो मतलब निकल सकते हैं। देखो दो मतलब क्या है, कि एक तो ये बोला है कि 2,8 से टेंजेंट पास करती है, तो एक टेंजेंट तो वही होगी, तो खुद इसी पर ड्रॉ की गई है, वो तो सीधा लिख देंगे इस पॉइंट पे टेंजेंट। या ऐसा भी हो सकता है, गौर से देखिएगा, इस तरह का भी हो सकता है भैया, कि यहां पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है और यहां पर कोई पॉइंट है 2,8, यहां से टेंजेंट पास करी लेकिन टेंजेंट किसी और पॉइंट पर है, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस कर्व पर एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। कहां गया कर्व बेटा, ये रहा, अल्फा कॉमा अल्फा क्यूब, और वही मेथड जो करते आए हैं। तो अल्फा की वैल्यू देखेंगे, अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, एक आंसर आ जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से तो दो आंसर आ जाएंगे कि टेंजेंट आ जाएगी, खत्म बात। हाँ इसके बाद है
नहीं, इसके अलावा शीट में बस खत्म। अच्छा लाओ। हाँ, क्वेश्चन क्या था? पलटो ऐसे, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा पी है और एक्स की पावर, अच्छा ठीक है। तो भैया देखो, ऐसा सवाल है कि एक कर्व है मान लो, उसकी कर्व की इक्वेशन है एक्स की पावर एन अपॉन ए रेस टू द पावर एम प्लस वाई रेस टू द पावर एम अपॉन बी रेस टू द पावर एम इक्वल टू 1, और एक लाइन दे रखी है जो इस कर्व को टच करती है, टेंजेंट है, और वो लाइन क्या है? एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है, मतलब हमको जो निकालना है ना एक्चुअली, वो क्या निकालना है कि ये लाइन इस कर्व को टच करेगी तो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये बेसिकली वो। ठीक है भाई, कोई भी लाइन किसी भी कर्व को थोड़ा टच कर जाती है, तो अगर ये पर्टिकुलर लाइन किसी पर्टिकुलर कर्व को टच करेगी, कोई कंडीशन तो रही होगी किसमें, ए बी और थीटा बीटा में, है ना? तो वही हमें प्रूव करना है, वही कंडीशन लानी है। तो क्या करें, स्टार्ट कैसे करें? तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ये पॉइंट है x1 y1 कर्व पर, ठीक है, जहां पर ये लाइन टच करती है। ठीक है, तो इस कर्व पर टेंजेंट है मतलब ये, और कर्व पर पॉइंट के x1 y1, और हम जानते हैं इस कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन x1 y1 पॉइंट पर डायरेक्टली लिखना सिखाई थी आपको मैंने कल। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों? x इंटू x1 की पावर m माइनस वन अपॉन यू y इंटू y1 की पावर m माइनस वन अपॉन यू बराबर कितना? 1। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, और यही टेंजेंट की इक्वेशन दे भी रखी है, मतलब दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मतलब कंपेयर मारेंगे, कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे बेटा, क्या करेंगे? कंपेयर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, x1 y1 पॉइंट दिया हुआ नहीं है, ये हमने अज्यूम किया है, तो जो हमें प्रूव करना है उसमें x1 y1 नजर नहीं आ रहा होगा, तो हमारा अल्टीमेट टारगेट है x1 y1 को हटा देना रास्ते से। ठीक है, तो कैसे टाइम पहले कंपेयर मारते हैं, तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट लिखते हैं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है x1 की पावर m माइनस वन अपॉन a की पावर m डिवाइडेड बाय यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू यहाँ पर y1 की पावर m माइनस वन अपॉन बी की पावर m अपॉन साइन थीटा, इधर कांस्टेंट टर्म 1, इधर कांस्टेंट टर्म p। अब आपको निकालना क्या है? आपको x1 y1 को उड़ाना है, cos थीटा रहेगा सवाल में, साइन थीटा रहेगा, p भी रहेगा, किसको उड़ाना है? x1 y1 को। सही बात है कि नहीं है? ठीक है साहब, तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसको इससे कंपेयर किया, और x1 की पावर m माइनस वन को छोड़ के बाकी सारा मसाला उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो x1 की पावर m माइनस वन जो आएगा मुन्ना, वो आप देख सकते हो किस कदर आएगा कि ये a की पावर m मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा भी मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में p। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही यहां से करेंगे तो y1 की पावर कितना, m माइनस वन बराबर कितना, bm साइन थीटा अपॉन p, इक्वेशन नंबर 2। अब समझिए यार, x1 y1 गायब कैसे करें? ठीक है, क्योंकि देखिए x1 y1 की जो कंडीशन निकाली इन दोनों इक्वेशन से निकाली है, तो एलिमिनेट करना है। तो देखो हमने क्या क्या ले लिया, थियोरेटिकली समझो, हमने कर्व पर पॉइंट लिया, सही बात है, अरे सही बात है, अरे सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। तो कर्व पर पॉइंट अज्यूम कर लिया, उस पर टेंजेंट भी लिख ली, दुख दर्द। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, क्या कि पहली बात तो ये पॉइंट x1 y1 लाइन पर भी है ना, तो लाइन की इक्वेशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। और ये पॉइंट कर्व पर भी है, तो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। हमने इनमें से कोई भी कंडीशन अभी तक यूज नहीं की है, तो हम करेंगे यूज, तो ज्यादा आसान किस पे, लाइन पे। तो ये पॉइंट x1 y1 अगर लाइन पर है, तो लाइन की इक्वेशन को इस कदर सेटिस्फाई करेगा, x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा इक्वल टू व्हाट, p। कितना, p। अब यहां से क्या करेंगे, x1 y1 उड़ाना है ना, तो x1 की वैल्यू निकालेंगे। अब x1 की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है कि भैया x1 की पावर समथिंग इतना है, तो इस पावर को u ले आओ, और यहाँ 1 अपॉन m माइनस वन लिख दो, और यहाँ पर m माइनस वन हटाओ,
या 1 अपॉन m-1 लिख दो, और ये x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे टपका दो। सही है? अरे बोलो हाँ। तो x1 की वैल्यू रखो कितनी, देखो कितनी खतरनाक वैल्यू है, a की पावर m cos थीटा अपॉन p की होल पावर 1/m-1 cos थीटा प्लस y1 की वैल्यू b की पावर m sin थीटा अपॉन p की होल पावर 1/m-1 बराबर p। साइन थीटा था क्या? साइन थीटा भी था। ठीक है, ये रहा। अब सुनिए, उड़ गया x1 y1। अब बस क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे इसको। क्या बनाएंगे? सुंदर। अब देखिए सुंदर बनाने के क्या करेंगे, सबसे पहले तो a की पावर देखते हैं, तो ये पावर ऊपर है तो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो a के ऊपर जो पावर आएगी बेटा, एक तो m आएगा और एक m-1 आएगा। समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत? अभी सुनिए सुनिए, अभी होती है ना, ठीक है। अभी पिक्चर बाकी देखो क्या है, ये cos थीटा के ऊपर भी लगेगी पावर। तो cos थीटा के ऊपर पावर कितनी है, 1/m-1 इंटू cos थीटा है मल्टीप्लाई में, और साथ में ये p के ऊपर भी लगेगी पावर। बोलो लगेगी नहीं लगेगी पावर? फिर यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ये हरकत करनी है। p की पावर कितना, m/m-1, समझ रहे भैया? इंटू साइन थीटा की पावर कितनी, 1/m-1 इंटू साइन थीटा अपॉन p की पावर 1 माइनस नहीं बेटा, 1/m-1। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके है, p के। किसके? p के। सिंप्लीफाई करना है, कैसे देखो कि a की पावर को तो अपने हाल पे छोड़ दो, m तो a तो एक ही बार यही लिखा हुआ है। अब देखिए cos थीटा की पावर यहाँ 1 है और यहाँ cos थीटा की पावर इतनी है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड। तो क्या लोगे, एलसीएम लोगे m-1। m-1 एलसीएम लिया तो यहाँ आएगा 1, और यहाँ कितना आएगा प्लस में m-1। तो m-1 प्लस 1 कितना, m। तो cos थीटा की टोटल पावर कितनी बच जाएगी, m/m-1 प्लस, सेम इसके साथ करना है बिल्कुल वैसा का वैसा ही। तो b की पावर कितनी है, m/m-1। अब साइन थीटा की पावर भी वैसी आ जाएगी, कितनी, m/, अभी सुनिए, इधर से जो p था ना, ये कॉमन लेकर उधर भेज दिया, तो p की पावर 1/m-1 इधर मल्टीप्लाई होगा p की पावर 1 से, तो वही है 1, और पावर कितनी है 1/m-1, दोनों पावर क्या होंगी, ऐड। तो इससे भी आ जाएगा, तो कितना हो गया, p की पावर m/m-1। दिख रहा है आपको ये? अब देखिएगा यहाँ पे, इधर दिखते हैं, यहाँ पर भी पावर वही है, यहाँ पर भी वही पावर है, सेम पावर है। a की पावर x और cos थीटा की पावर x को बोल सकते हैं a cos थीटा की पावर x, है ना? तो भैया क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a cos थीटा की होल पावर कितनी है, m/m-1 प्लस सेम हरकत इसके साथ भी करेंगे, तो कितना, b sin थीटा की होल पावर m/m-1 इक्वल टू, ये तो आ ही रहा है, p की पावर कितनी है, m/, देखना जरा, यही प्रूव करना था नहीं करना था, हो गया, छाप लो फटाफट। हाँ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर मानोगे बेटा तो बिल्कुल मान सकते हैं। आपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या माने थे? नहीं, कॉस के अंदर क्या माना, थीटा की अल्फा, कॉस थीटा, तो फिर गड़बड़ कर दी ना, थीटा तो ऑलरेडी एक चीज गिवन है, तो कर्व पे पॉइंट बना, अल्फा की फॉर्म में मानो, अल्फा, कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा की फॉर्म में, फिर अल्फा और अल्फा को एलिमिनेट कर दो तो अपने आप आ जाएगा, खत्म। थीटा नहीं मान सकते, थीटा ऑलरेडी एक गिवन क्वांटिटी है लाइन के लिए ना। समझ गए बेटा, आप समझ गए? आपसे कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं? नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है, सवाल बड़ा है, ये दिक्कत है। समझ में नहीं आया आपको ये सवाल? घर जाके एक बार दोबारा समझना, आ जाएगा। सवाल समझ में आ गया, एक्चुअली कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, ये बोलो। कैलकुलेशन यही समझ में ना, तो कैलकुलेशन खुद करनी पड़ती है इंसान को। कैलकुलेशन कोई समझा सकता है क्या यार? कैलकुलेशन में क्या इधर मल्टीप्लाई करना है, पावर ऐड करनी है, ये कैसे सिखा सकते हैं? तो खुद करनी है ना। तो आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना, कंपेयर किया, बस बस इतना आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप खुद कर लोगे, घर जाके करना। आईआईटी के बच्चों को कैलकुलेशन नहीं सिखाते, उनको आती है, आपको भी आती है,
करना पड़ेगा। लिखोगे ना, जब खुद करोगे अपने आप हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ वो तो करना ही है, घर जाके सवाल, घर जाके सारे सवाल करने होते हैं। हम्म, देखो कॉपी, घर जाके कॉपी पूरी पढ़नी पड़ती है, सवाल करने पड़ते हैं, जेई में तो उससे निकल जाएगा आपका, ठीक है, अगर आप डेली ये प्रैक्टिस कर लोगे तो, ठीक है। हाँ बताइए, कोई दुख दर्द किसी प्रकार का जीवन में बहुत है। देखो ये दुख दर्द नहीं है एक्चुअली, ये आपके लिए न्यू नॉर्मल होना चाहिए लाइफ में ना, ऐसे ही जीना है अब, ठीक है। क्या? हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ हमेशा रहेगा, इसको न्यू नॉर्मल मान के जीना है। हाँ तो इसका मतलब भी वही है ना, लिख ले लिख ले लिख ले, रिवाइज करके आना कर। हाँ दिमाग में छप गई। तो भैया आगे बढ़ा जाए फिर, ये क्वेश्चन तो हो गया। तो लास्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे थे कल, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। लाओ एक बार वो दिखाना कौन कौन सवाल कराए थे। नहीं नहीं, एंगल बिटवीन उसमें, ये पहला था, ये दूसरा था, फिर तीसरा कौन था? ये दो सवाल कराए थे। तो तुमने लिखा ही नहीं? अच्छा रफ कॉपी में कौन सा था वो? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दो ये सब। हटा दें? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। हाँ भैया देखिएगा गौर से, एक और सवाल लिखते हैं इस पे। फाइंड एंगल बिटवीन कर्व्स y square equal to x and x cube plus y cube is equal to 3xy at the point other than the horizon। देखिए ये क्वेश्चन है कि दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है, लेकिन किस पर? ओरिजिन के अलावा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि आपको इस दोनों कर्व को देख के ऑब्जर्व करेंगे तो 0,0 दोनों कर्व पे प्रेजेंट है, देखो। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0 0 है, तो वहां 0 0 पर भी एंगल निकालते हैं हम लोग, लेकिन बोला है क्या कि 0 0 के अलावा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना, उस पर एंगल निकालना है, ठीक है। तो क्या किया जाए भैया, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला जाए, निकालिए फटाफट, तुरंत जल्दी जल्दी।
ये तो सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या है कि भाई सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सबसे अच्छा। तो x की वैल्यू y स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना का y रेज़ टू द पावर 6 प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई, मतलब ये भी y क्यूब हो गया। तो कुल मिला के y की पावर 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y क्यूब हो गया। तो यहाँ से आपको नजर आता है कि y क्यूब की दो वैल्यू आएंगी, एक तो y क्यूब 0 आएगा और एक y क्यूब कितना आएगा 2। तो y क्यूब 0 होने का मतलब y 0 है, और अगर y 0 है तो यहाँ रखेंगे y 0, तो x भी कितना आएगा 0। तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0,0 आ गया, लेकिन यहाँ पर हमको बात नहीं करनी है। तो दूसरा y ये आ रहा है, तो y क्यूब आ रहा है, तो y कितना आएगा 2 की पावर 1/3। तो जब y की वैल्यू 2 की पावर 1/3 है, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसी भी एक में करेंगे तो यहाँ कर दो। तो y की वैल्यू 2 की पावर 1/3 यहाँ रखोगे तो स्क्वायर होगी, कितना हो जाएगा 2 की पावर 2/3, और वो x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 की पावर। ठीक है, तो जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया P, वो आ गया 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3, ये निकाल दिया मैंने। अब इस पर क्या कर रहे हैं, दोनों कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकालनी है m1 m2, एंड यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2। तो चालू हो जाओ, फटाफट से करो, सॉल्व करो, जल्दी से रफ कॉपी उठाओ, सॉल्व करो। कर भी लिया? नहीं। तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं। कौन सा कर्व, y स्क्वायर इक्वल टू x को डिफरेंशिएट किया तो 2y, y डैश कितना आ गया 1। तो यहाँ से जो y डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/2y, पर हमको निकालनी इस P पॉइंट पर, तो मतलब स्लोप आ जाएगा सीधा 1/2y। y की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 1/3, तो ये कितना आ गया 1/2 की पावर 4/3। ये आपका पहले कर्व की टेंजेंट का स्लोप आ गया, सही है। अब दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स वाई का करेंगे, छोड़ो पकड़ो x y डैश y, 3 से 3 बुरी तरह से कट गया। अब आपको क्या करना है, y डैश निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको इधर ले आएंगे y डैश वाली टर्म को, तो y डैश कॉमन, तो y स्क्वायर माइनस x, और बाकी बचा हुआ मसाला उस तरफ, तो कितना है y माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से y डैश जो है बेटा वो आ गया y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब आपको निकालना है स्लोप, तो m2 आ जाएगा जब आप ये पॉइंट रख देंगे। तो रखते हैं जरा ये पॉइंट, तो y कितना है बेटा 2 की पावर 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 की पावर 4/3, स्क्वायर करना है ना। और यहाँ पर कितना है y स्क्वायर, व्हाट इज y स्क्वायर है 2 की पावर 2/3 माइनस एक्स, वो भी 2 की पावर 2/3, समझ रहे हो। अपॉन में 0 आने का मतलब क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। इसका मतलब लाइन क्या है, वर्टिकल, ठीक है। तो ये लाइन, एक लाइन वर्टिकल आ गई और एक का स्लोप इतना आ गया, ठीक है। दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा ऐसे केस को कैसे डील करते हैं, ठीक है। अगर वैसे नहीं समझते तो सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि देखो ये एक्स वाई प्लेन है भैया, एक लाइन जो है ना वर्टिकल है, क्या है वर्टिकल, सही है, नहीं समझे, समझने के लिए बता रहा हूँ बस। एक लाइन वर्टिकल है और एक लाइन जो है ना पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा पर, किस पे, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा पता है आपको, कितना है tan थीटा 2 की पावर सॉरी 1 अपॉन या 2 की पावर माइनस 4/3 कर लो ऐसे, सही है। तो क्या करना है, दोनों लाइन के बीच का एंगल जो होता है वो कितना हो जाएगा पता है, ये फाई, फाई मतलब 90 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है। एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन लाइंस जो है, एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है, तो एंगल बिटवीन लाइंस जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा, पर इसको अपन 90 डिग्री लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा।
तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है, ये इसका स्लोप tan थीटा है, तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स, तो देखो ये आएगा tan इनवर्स 2 की पावर, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर 4/3। अब देखो 2 की पावर 4/3 में 2 की पावर 4 इंटू 1/3, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, तो ये हो गया 16 की पावर, बोलो मजा आई कि नहीं आई। तो पाई बाई 2 माइनस ये आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझ में आ रही है। अब इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या तो ये आंसर आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसके बाद लिखिएगा आप ये पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स थीटा कितना होता है, tan इनवर्स x कितना होता है, cot इनवर्स x, तो इसका आंसर cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 16 की पावर 1/3 भी आ सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर cot इनवर्स के अंदर का मसाला पॉजिटिव है, तो cot इनवर्स 1 अपॉन x को आप tan इनवर्स x लिख सकते हो, इसका मतलब इसको tan इनवर्स 16 की पावर 1/3 भी लिखा जा सकता है। तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है ना, सब सही आईटीएफ यूज किया है, कोई दिक्कत। चलिए तो छाप लीजिए फटाफट। हाँ साइड हो जाए बेटा, ये ले साइड ले ले। हाँ बेटा क्या हुई, कुछ नहीं। हो गया। क्वेश्चन हटा दूं, अच्छा हटा देंगे, देख लेना एक बार। नहीं अगला हेडिंग करेंगे, अभी अगला हेडिंग है इसलिए। चलिए जल्दी लिखो यार, इतना टाइम लिखने में लगा देते हो यार, जल्दी लिखो। अगला हेडिंग लिखिए ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं, लिखो इसके बारे में दो पंक्तियां। ऑर्थोगोनल कर्व्स है ना, देखो, if the angle of intersection, if the angle of intersection, if the angle of intersection of two curves, of two curves, of two curves, of two curves at every point of intersection, at every, यार इतने धीरे बोल रहा हूं तुम तब भी नहीं लिख पा रहे हो यार, ओके, at every point of intersection is 90 degree, is 90 degree, ठीक है, then curves are said to be orthogonal, curves are said to be orthogonal। इसका क्या मतलब है, देखिए कि दो कर्व ऑर्थोगोनल कर्व कब कहलाते हैं, तो ऑर्थोगोनल से समझ में आ रहा होगा 90 डिग्री है ना, लेकिन 90 डिग्री कहां पे, हर हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे ना, इंपॉर्टेंट क्या, एवरी जो वर्ड लिखा है आपने उसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, क्योंकि वहां गलती कर लोगे फिर आप।
इसका मतलब ये है कि अगर दो कर्व है हमारे पास, देखिएगा, ये मान लेते हैं ऐसे दो कर्व बनाए आपने, ठीक है, इस टाइप का, और ये दो कर्व जो है बेसिकली तीन पॉइंट्स पी क्यू आर पर इंटरसेक्ट करते हैं, तीन ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सारे पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स है सब निकालने हैं आपको, सब। तो आप तीन ही पॉइंट पे मान लो इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर हर पॉइंट पर कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर हर पॉइंट पर, मतलब यहां पर भी दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यहां पर भी दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है भैया, 90 डिग्री है, और यहां पर भी दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो है आपके पास अगर 90 है, तो कर्व को ऑर्थोगोनल बोलेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट पे एंगल 90 है, इस पॉइंट पे एंगल 90 है, और इस पॉइंट पे एंगल मान लो 45 आ गया, तो दोनों कर्व को ऑर्थोगोनल नहीं बोला जाएगा, चाहे वो 90 90 दो पॉइंट पे बना रहे हैं, तो ठीक है, उसको ऑर्थोगोनल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ठीक है दो पॉइंट पे 90 डिग्री बनाता है, एक पे 45 बनाता है, ऑर्थोगोनल नहीं बोला जाएगा। ऑर्थोगोनल का मतलब हर जगह जहां जहां कट करते हैं हर जगह 90 बनाते हैं। सही है, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि अगर ये पहला कर्व जो है, पहला कर्व, ये कर्व मान लिया y1 बराबर fx, और दूसरा कर्व क्या है, y2 बराबर gx, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, पहले कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy1 अपॉन dx, और दूसरे कर्व का डेरिवेटिव करेंगे dy2 अपॉन dx। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा -1 होना चाहिए। कहां पे, हमेशा नहीं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आ रहे समझ में? ठीक है, ये चेक करने का तरीका है, करना वही है जो किया था, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, वहां पे दोनों की डेरिवेटिव फाइंड करनी है, और m1 m2 -1 है या नहीं है वो चेक कर लेना है। सही है, चलिए तो इसी बात पे सवाल लिखें जरा आप भी क्या याद करोगे? हाँ, मतलब क्वेश्चन कर लेते ना क्या, फिर एक साथ कर लेना। जैसे देखिए, मैं आपको देता हूं, एक कर्व दिया मैंने आपको, एक कर्व दे दिया y² = 4ax, दूसरा कर्व दे दिया y = e⁻⁻x/2a। अब ये कर्व है, ठीक है, तो पहले तो क्या निकालना है इस कर्व का, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आप समझ सकते हैं यार, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना इतना आसान है नहीं, क्योंकि एक कर्व है y² = 4x, एक पॉलिनोमियल, एक है एक्सपोनेंशियल। सॉल्व कैसे करोगे भाई, अगर y की वैल्यू उठा के रख भी दोगे तो भी क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए भाई, वैसे तो सिंपल सवाल तो क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएंगे, उसके बाद तो आपको आता ही है एंगल, इतने सारे सवाल करा दिए, वो मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकल नहीं पा रहा है, होगा तो सही पर निकल नहीं पा रहा है, ठीक है, हमारे रीच में नहीं है, तो फिर भी चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो उसको कैसे डील करते हैं समझाता हूं आपको ना। मान लेंगे उस केस में कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों कर्व का, उसको मैं अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा कॉमा बीटा। आया समझ में ना, समझे? बहुत ही बढ़िया। देखिए, तो अल्फा बीटा इंटरसेक्शन पॉइंट है, अज्यूम कर लिया है। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर अल्फा बीटा इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो पहले कर्व पर भी होगा, और तो यहीं पे फटाक से लिख दिया करो इधर, ताकि आपको आगे जरूरत पड़े तो इसको सेटिस्फाई करेगा अल्फा बीटा। तो पहले कर्व पर भी है, ये चीज भी काम की हो सकती है, और इस पर भी है, तो इसको सेटिस्फाई, बीटा इज इक्वल टू e⁻⁻α/2a, ये चीज भी काम आ सकती है। नाउ क्या करना है, हमें इस अल्फा बीटा पॉइंट पर दोनों कर्व की स्लोप निकालनी है, और फिर क्या करना है, प्रोडक्ट चेक करना है, m1 m2 -1 आता है कि नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, पहले कर्व को डिफरेंशिएट किया भैया, 2y y' इज इक्वल टू कितना, 4a। तो यहां से इधर ही कर लेते हैं, तो y' मतलब m1 कितना आएगा, 2a अपॉन y, और y कितना माना था, बीटा। तो इस पॉइंट पे हमने निकाल लिया स्लोप, ये पहले कर्व का स्लोप आ गया अल्फा बीटा पॉइंट पे। दूसरे कर्व का स्लोप निकालना है, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, कितना आएगा, सीधा सीधा y' इज इक्वल टू -1 अपॉन 2a e⁻⁻x/2a। सही नहीं लिखा? और इसमें ये पॉइंट अल्फा बीटा डाल देंगे तो m2 आ जाएगा कितना, -1 अपॉन 2a, और e की पावर कितना, -α अपॉन 2a। आ गया समझ में? 2a समझ में आ रहा है भैया? क्या चेक करना है, m1 m2 -1 है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, m1 m2 लिखेंगे, तो m1 की वैल्यू रख देंगे कितनी, 2a अपॉन बीटा, और m2 की वैल्यू रख देंगे कितनी, -1 अपॉन 2a इंटू e की पावर -α अपॉन 2a। आ रहा है समझ में?
तो यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए 2a से 2a तो लड़ता हुआ दिख रहा है। अब एक है बीटा, एक है फलाना, क्या है फलाना, समझ में आ रहा है भैया? तो यानी e की पावर माइनस अल्फा अपॉन 2a जो है वो देखो यहाँ से आप पहले बोला था ये लिख लिया करो भैया, है ना? तो कितना आएगा गौर से देखना, माइनस ई की पावर माइनस अल्फा अपॉन 2a बचा है, नीचे कौन बचा है बीटा। तो ये जो e की पावर माइनस अल्फा अपॉन 2a है ये इसको हम कर सकते हैं बीटा, तो माइनस बीटा अपॉन बीटा, आंसर इज, इसका मतलब जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा अल्फा बीटा, क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी मतलब कितने भी आ सकते हैं, तो मैंने सबको ही कॉमनली अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और किसी भी रैंडम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा के लिए m1 m2 का प्रोडक्ट -1 ही आ रहा है, अल्फा और बीटा कुछ भी हो, मतलब हर पॉइंट जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है अल्फा बीटा, वहां पर m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 आना ही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट आया वो -1 आ रहा है, वो अल्फा और बीटा किसी पे डिपेंड ही नहीं किया, देखो आप, इसका मतलब कुछ भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां प्रोडक्ट क्या आने वाला है -1। इसका मतलब हर इंटरसेक्शन पॉइंट पर m1 m2 -1 होने का मतलब हर इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों कर्व 90 पे क्या कर रहे होंगे, कट। इसका मतलब दीस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये कर्व कौन से हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं। बोले बात समझ में आई, ठीक है, छाप लो फटाफट। आपने लिख लिया, गजब लिखते हो तो। सीखो सीखो नालायक को, थोड़ा सीखो इनसे। चलिए तो फिर और आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। बढ़े आगे। अरे कब बढ़ोगे आगे, अभी तो बढ़ना ही है। हटाएं इसको, साफ कर देंगे, एकदम साफ, एकदम साफ। देखो भैया गौर से देखना, एक प्रश्न और दे रहा हूं मैं आपको, अब चेक करना है आपको कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, ठीक है। ये दो कर्व हैं, क्या है ये, तो ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है ये चेक करने का है। कैसे सॉल्व करोगे, हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा अक्ल भी लगानी है अपने को ऑर्थोगोनल चेक करते वक्त। अब समझिएगा ये कर्व कितना है, ये क्या कर्व है, सर्किल। और सर्किल जो है उसका सेंटर कितना है, 0 0। ये जो लाइन है ये है किस फॉर्म की, एमएक्स फॉर्म की। ये भी कहां से पास कर रही है, 0 0 से। तो ये लाइन हमेशा, एक कुछ भी हो जाए, ये लाइन हमेशा कहां से पास करेगी, 0 0, मतलब सर्किल के सेंटर से। और सर्किल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन पास करती है तो सर्किल को 90 पर ही कट करेगी 100%, चाहे यहां करे चाहे यहां करे। इसका मतलब ये लाइन इस कर्व को, इस सर्किल को जहां भी मिलेगी हर बार 90 पर देगी, मतलब दोनों कर्व क्या हो गए, ऑर्थोगोनल। बस खाते साथ दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है, यस, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल में लिखता हूँ, ट्राई करिएगा। हम्म ये भी करके बताओ भैया, फटाफट फटाफट। ये दोनों चेक करके कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है।
हाँ भैया, है ऑर्थोगोनल है। क्या आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो बहुत भारी पड़ेगा यार। y की वैल्यू रखोगे ए स्क्वायर अपॉन एक्स की फॉर्म में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा बनेगा यार, कहाँ सॉल्व हो पाएगा? धराचार्य लगाना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ऐसा आ रहा है तो समझ जाओ कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले बिना ही अपने को काम चलाना है भैया इसका। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा। समझ गए भैया? तो माना कि अल्फा बीटा इंटरसेक्शन पॉइंट है, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं डायरेक्ट, ना समझे? इसको ऐसे छोड़ो पकड़ो मत करो यार, आप इसको पहले डिवाइड कर लो, y बराबर ए स्क्वायर बाय एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो y डैश कितना आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और y डैश किस पे निकालना है, अल्फा बीटा पॉइंट पर, तो m1 कितना आ गया स्लोप, माइनस ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। बोलो मजा आई कि नहीं आई? इसको डिफरेंशिएट करने गए तो उसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो कितना आएगा, 2x माइनस 2y, y डैश बराबर कितना, घोर शून्य। तो y डैश कितना आ रहा है यहाँ से, x अपॉन y। तो स्लोप आ जाएगी m2 बराबर, जब ये पॉइंट रख दोगे अल्फा बीटा रख दोगे तो अल्फा बाय बीटा। ठीक है, अब अपने को चेक करना है कि m1 m2 माइनस वन हमेशा आ रहा है या हमेशा नहीं आ रहा है, सही है? तो m1 m2 निकालेंगे तो m1 m2 कितना आएगा भैया, मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। हाँ या ना? अब सुनिए, अल्फा बीटा दोनों कर्व पे लाई करता है, तो सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा बीटा इस कर्व पे भी लाई करता है कि नहीं करता? तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा इंटू बीटा हमेशा कितना होना चाहिए, ए स्क्वायर होना चाहिए। इसका अल्फा बीटा की जगह ए स्क्वायर रख दोगे भैया, माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज ऑलवेज माइनस वन। तो कुछ भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो अल्फा बीटा m1 m2 हमेशा माइनस वन है, हमारे दोनों कर्व क्या है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, कोई दुख जीवन में? वो तो रहेगा खैर। पढ़ाई से रिलेटेड बताओ, वैसे तो दुख दुख बहुत सारे तुम्हारे जीवन में, पढ़ाई के अलावा बहुत सारे दुख ले रखे हैं तुमने खुद ही, है ना? वो सब समझते हैं आपके दुख, तो उन दुखों की बात नहीं कर रहे हैं हम नहीं यार, हाँ फालतू बातें हैं सब। देखो मैं तो दूसरे दुख दर्द कह रहा हूँ कि मैच का खाना अच्छा नहीं है, घर नहीं जा पाए, तुम क्या समझ रहे थे? बताओ यार, मैं तो दुख दर्द ये बता रहा था आपको, मैच का खाना हो गया, ये सब हो गया। तो समझ गए यहाँ तक? कोई दुख है, दर्द है, नहीं है? ठीक है। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन और बड़े लिखिए। तो अगला सवाल लिख रहा हूं मैं आपके सामने। अगला प्रॉब्लम है कि इफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर a इज पॉजिटिव, cuts the curve cuts the curve है xy equal to b where b is also positive, orthogonally then find b square upon a raised to the power 4। b square upon a raised to the power 4 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना। तो यहां तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। तो क्या करें बताओ, सबसे पहले तो ये दोनों ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने सबसे पहले तो निकल जाएगा। तो क्या करेंगे,
जो दूसरा कर्व है आपका, दूसरा कर्व जो है, एक चीज तो ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई में से कुछ भी जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यार ये जीरो हुआ तो जीरो बराबर बी, और बी तो पॉजिटिव है, तो जीरो जीरो तो ना, उसका जीरो जीरो से ये कर पास ही नहीं कर रहा है, पर ये तो कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब जीरो जीरो तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो अगर जो भी हम पॉइंट निकालने वाले हैं वो जीरो जीरो तो नहीं है, तो बिंदास उसको नॉन जीरो मान के डिवाइड बाय सब कर सकते हैं ना, ये ध्यान रखो। चलिए, तो यहां से हमने क्या किया कि y की वैल्यू उठाई, कितनी b बाय एक्स, और यहां रख दी, सही है। तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4ax। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a। इतना बदसूरत सा है ये, देखो x बराबर कितना है, बी स्क्वायर अपॉन 4a की पावर, ठीक है यार भैया। तो ये तो x की वैल्यू निकली है, y की वैल्यू निकालनी है, किसकी, इसी वाले। एक चीज ध्यान रखिए कि जो x कोऑर्डिनेट आया है ये प्योरली पॉजिटिव नंबर दिख रहा होगा आपको, b a सब पॉजिटिव, पावर 1/3 पॉजिटिव, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। अब सुनिए, y की वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं, दोनों तरीके हैं, या तो उससे निकालूं या ऊपर वाले से निकालूं। ऊपर वाले से अगर आप निकालोगे तो मैं बताता हूँ एक क्या गलती हो सकती है। आपने x की वैल्यू रखी तो वाई स्क्वायर जो है वो आया 4a, x कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a की पावर 1/3। गौर से देखना अभी आपको, तो ये वाई स्क्वायर जो है बेटा, ये 4a की पावर है 1, और ये 4a की पावर है 1/3, तो कटेगी तो 4a की पावर कितनी, 2/3। तो 4a की पावर कितनी बेटा, 2/3, और b स्क्वायर की पावर 1/3 ना, b की पावर, जब दोनों की पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई करके कितना लिख देंगे, 4ab की पावर 2/3। अब जब यहाँ y निकालते हैं तो बच्चे प्लस माइनस यूज करते हैं, तो बिल्कुल सही बात भी है, प्लस और माइनस 4ab की पावर 1/3, लेकिन पॉइंट वो निकालना है जो दोनों कर्व पर हो। तो एक ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, अगर है, मान लो दो केस लेते हो आप, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इस कर्व पे हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि b तो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव वाला जो है, अगर आप ऊपर वाले से निकाल रहे हैं y की वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ किया है, तो दो प्लस माइनस आएगा, तो ऐसे नहीं आप प्लस माइनस देते एकदम बह जाओ, है ना, बहना नहीं है, सोचना है रुक के कि यार दोनों पॉसिबल है क्या, तो दूसरे वाले कर्व में ये पॉइंट आ ही नहीं सकता इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो। कोई बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या लेंगे, केवल पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में। तो भैया हमने इसी तरह से क्या निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कोऑर्डिनेट देखिए कितने बदसूरत से हैं ये। अच्छा, कोई दिक्कत है यहां तक, अरे बताइए दुख दर्द। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कोऑर्डिनेट है बी स्क्वायर की पावर, मतलब बी स्क्वायर अपॉन 4a की पावर 1/3, कामा 4ab की पावर 1/3। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम, ठीक है, समझ गए यहां तक। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। अब ये दोनों कर्व क्या करते हैं, 90 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो m1 m2 कितना होना चाहिए, -1। तो पहले कर्व को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो जो पहला कर्व है उसको डिफरेंशिएट किया, 2y y डैश इज इक्वल टू कितना, 4a, तो y डैश कितना आएगा, 2a बाय y। तो आ गया m1 कितना, 2a बाय y, y कोऑर्डिनेट कितना है ये 4ab की पावर 1/3, इसको अपने आगे पे छोड़ दो भी, है ना। अब दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे, y बराबर b बाय x लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो छोड़ो पकड़ो लगाना फालतू। तो सीधा सीधा दूसरे कर्व के लिए y डैश कितना आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू माइनस b अपॉन x स्क्वायर। तो m2 आ जाएगा, मतलब इसका स्लोप आएगा, तो इसमें पॉइंट रख देंगे, x कोऑर्डिनेट इसका ये, तो कितना होगा, माइनस b अपॉन इसका b स्क्वायर अपॉन 4a की पावर 1/3 का स्क्वायर मतलब 2/3। बोलो मजा आ रही है। तो दोनों कर्व 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो m1 m2 कितना होना चाहिए बेटा, -1 होना चाहिए, बन, समझ में आया। तो जब -1 किया आपने तो कितना हो जाएगा, m1 m2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो m1 कितना है, 2a अपॉन 4ab की पावर 1/3 इंटू -b अपॉन b स्क्वायर अपॉन 4a की पावर 2/3 शुड बी इक्वल टू -1। समझ पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो इस माइनस से ये माइनस उड़ जाएगा, और अब करनी पड़ेगी मेहनत, क्या करनी पड़ेगी, मेहनत, ठीक है, क्योंकि पावर्स दिख रहे हैं आपको, बहुत गंदी गंदी सी पावर्स है ना, तो घबराना नहीं है आपको, है ना। तो क्या करेंगे देखो, एक तो 2ab लिख दो ऊपर, पहले तो 2ab अपॉन
अब इसका कुछ जुगाड़ बैठाते हैं, देखो कैसे। b की पावर कितनी आएगी यहाँ से 4/3 और यहाँ से b की पावर 1/3, तो 4/3 और 1/3 पावर को जोड़ोगे कितना आएगा 5/3। तो b की जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है 5/3 आ रही है, नहीं समझे। यहां से 4 की पावर कितनी है 1/3, यहाँ अपॉन में 4 की पावर कितनी है 2/3। तो देखो 4, एक काम करो ऐसे कर लो, मैं ज्यादा अच्छा तरीका, तो b की पावर निकाली ना आपने, अब ऐसे लिखो 4a की पावर कितनी है 4a की पावर 1/3 और यहाँ 4a की पावर कितनी है 2/3, तो ये 2/3 पावर ये 1 कटेगा तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, 4a की पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4a की पावर 1/3 ऊपर चला गया भैया, बोले बात समझ में आ गई, इक्वल टू कितना 1 अभी भी नहीं समझे, फिर नहीं समझे, अरे फिर नहीं समझे। हाँ तो बस सिंपल सा कहानी क्या है देखो, अब समझना अच्छे से गौर से, ठीक है, कैसे समझेंगे गौर से। अब देखो भैया b की पावर यहाँ 1, यहाँ 5/3, ये काट देंगे कितना आएगा b की पावर 2/3, कितना रहे b की पावर 2/3, कोई दिक्कत है, समझते नहीं हो एक तो यार, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। इसके बाद बताइए, अब देखिए b को तो निपटा दिया अपन ने, अब 4 की पावर ना, एक्चुअली ये 4 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो उसको 4 को लिखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1/3, मतलब 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 में 2 की पावर 1 जोड़ा, तो 2 की पावर 2/3 में 2 की पावर 1 जोड़ा तो 1 और 2/3 जोड़ के कितना 2 की पावर 5/3, यहाँ 2 की पावर 5/3 आने वाला है मुन्ना। अब है a की पावर यहाँ है 1 और a की पावर यहाँ है 1/3, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 4/3 बराबर कितना 1। का जो समस्या है जीवन में आपके, बिल्कुल नहीं है, अरे बोलो कुछ समस्या। अब देखिए मैंने दो तरफ क्यूब ले लिया, क्या ले लिया क्यूब, क्या ले लिया क्यूब, कर सकते हैं ना क्यूब, इधर का क्यूब इधर का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो बन रहा, इधर का क्यूब करते कितना गया 2 की पावर 5, यहाँ a की पावर 4, यहाँ b की पावर 2 बराबर कितना 1। तो यहाँ से a की पावर, अच्छा उल्टा करना है, b स्क्वायर इधर लिखना है, a की पावर अपॉन में लाए तो b स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 कितना आ गया 2 की पावर 5 मतलब 32, ये आंसर आ गया, ठीक है। दुख है, कैलकुलेशन थी और कुछ भी दुख नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन है, देखो मैंने भी अभी किया आपके सामने, आप भी वैसे ही करो जैसे कर रहा हूँ कि हाँ ये करना है ये करना है, बस कॉन्सेप्ट तो वही है, कैलकुलेशन से थोड़ा डरना है आपको। वो क्या, तो चलो इसी बात पे एक और सवाल कर लेते हैं, आप भी क्या याद करोगे। पता नहीं यार, अभी तक तो नो आइडिया। चलिए आगे देखते हैं भाई। बड़े बेटा आगे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अब शगुन हो गया तो सवाल करना ही आगे, 10-15 मिनट बाद कराएं, या तो एक और देना छीक दो, बराबर बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे कर रहा है गले से थोड़ा छींकते हैं, हटाएं इसको, यार ये तो हटा दिया उसके बाद नो सर बोल रहे हो, ये तो शुरू का है। हाँ तो ये लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट फटाफट, तुरंत तुरंत। इफ कर्व्स a1 x square plus b1 y square equal to 1 and a2, कैलकुलेशन से डर लगता है ना तुमको, अभी तब निकाल देंगे देखो तुम्हारा पूरा, ठीक है। कट ऑर्थोगोनली
देन प्रूव दैट 1 upon a1 minus 1 upon a2 is equal to 1 upon b1 minus 1 upon b2. हटा इसको। देखिए अब सवाल ये कि दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो आपको ये प्रूव करना है। तो ऑर्थोगोनली कट करते तो किसी पॉइंट पे करते होंगे, ऑर्थोगोनली कट है ना। तो पहला तरीका तो वो पॉइंट हम निकाल लें साल करके। कैसे? साल साल करने में तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसको पहले वही इसको a2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको a1 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। यार बहुत मुश्किल है भाई, इतनी मेहनत करेंगे अपन? उससे भी एक्स स्क्वायर निकलेगा, फिर अंडर रूट लेंगे, इतनी मेहनत करेंगे नहीं। तो हम तो वही करते हैं, है ना। हम स्मार्ट तरीका यूज करते हैं कि माना कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, क्या होगा? अल्फा बीटा होगा, और वो अल्फा बीटा दोनों कर्व पर होगा तो सेटिस्फाई करता होगा। दोनों कर्व पर होगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट है तो सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, तो हमने तो क्या किया, देखो यार ऐसा दिखे ना कि इतनी कैलकुलेशन है तो थोड़ा दूसरे ट्रैक पे जाना चाहिए। तो माना कि अल्फा बीटा इंटरसेक्शन पॉइंट है तो सेटिस्फाई करवा के रख लिया, इसको जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, है ना, यूज करेंगे इसका। ये a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 बीटा स्क्वायर बराबर 1। चलिए ये तो मान के छोड़ दिया। अब इंटरसेक्शन पॉइंट जो है अल्फा बीटा, वहां पर m1 m2 कितना होना चाहिए बेटा? -1। तो उसके लिए m1 m2 निकालना पड़ेगा, और m1 m2 निकालने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। बहुत बढ़िया यार, सीख गए तुम तो इसको डिफरेंशिएट कर भी लिया। गजब यार, कैसे किया? दिखाओ देखो, इतनी जल्दी। शानदार यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, शानदार। तो भैया इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 2a1। कुछ सीखो नलायक, कुछ सीखो। सीखा बेटा, खड़ा हो, दिखा इनको, शक्ल दिखा। तो उसने कर भी लिया, मेरे पहले ही कर लिया उसने। ये बोल रहा हूँ मैं ना, यही समझा रहा था कल कि ऐसे होना चाहिए कि मैं सवाल लिख रहा था, उसने सवाल सॉल्व कर लिया। आपने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। तू भी दिखा दी तो बढ़िया बढ़िया, ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए। क्या करना है? कॉपी वॉपी बना के, भैया कॉपी रद्दी हुई दिखती है 8 रुपए किलो में, सुंदर कॉपी बनाने के पीछे पड़े रहते हो। 8 रुपए किलो है भाई, रद्दी का भाव भी कम होता जा रहा है पेट्रोल पे बढ़ने के साथ साथ। कम हो रहा है रद्दी का भाव तो उल्टा। तो जब तुम निकलोगे तो 6 रुपए किलो रह जाएगा। उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तुम। 3-4 किलो टोटल बनेगी आपके नोट्स, 5-7 किलो। हाँ, 4 कचोरी भी नहीं आएंगी, बता रहा हूँ मैं उसमें। इतनी मेहनत कर रहे हो। लिखने में ध्यान मत दो भैया, सवाल सॉल्व करने में दो, ठीक है। मैथ्स की कॉपी हमेशा रफ जैसी दिखनी चाहिए। देखो ये आपके पास कितना है? वाई डैश इक्वल टू कितना? घोर शून्य। तो भैया यहाँ से हमने वाई डैश वाला स्लोप निकाल लिया m1। कैसे निकलेगा? इसको इधर डिवाइड मार दो भैया, करो ना भाई। इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का कितना? 2 से 2 कट जाएगा, -a1 x की जगह डालेंगे अल्फा, और b1 y की जगह डालेंगे बीटा। ये आ गया पहली लाइन का स्लोप, पहले टेंजेंट का स्लोप। इस तरह से इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक जैसी कर्व है, बस a2 b2 है बस। अरे फर्क कुछ भी नहीं है ना। तो इसका मतलब दूसरा जो स्लोप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? m2 कितना आ जाएगा? m2 माइनस का a2 अल्फा अपॉन b2 बीटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? -1। तो बेटा m1 m2 जो होना चाहिए वो -1। तो m1 m2 को इंटू किया तो माइनस माइनस क्या हो गया? इंटू के प्लस। तो इंटू करेंगे a1 a2 अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 b2 बीटा स्क्वायर, कितना? -1। अब देखिए इसके बाद स्मार्टनेस यूज करनी है आपको, है ना, स्मार्टनेस दिखानी है कि क्या करें। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, वो भी डिवाइड में है, किसमें है? तो यार कुछ ऐसा करेंगे भैया कि मेहनत भी कम लगे, और ये अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर जो टर्म है ये गायब हो जाए, क्योंकि अल्फा बीटा तो हमने खुद माना है ना। रिलेशन तो किसमें निकालना है? A1 A2 B1 B2 में, अल्फा बीटा में थोड़ा निकालना है। तो अल्फा बीटा तो उड़ाना है, तो ऐसा करें चमत्कार की अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर गायब हो जाए। उसके लिए वापस इसके बाद आना पड़ेगा, और हम बोलेंगे हम अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? इन दोनों को सबट्रैक्ट, 1 तो हटा दो, तभी हो पाएगा।
तो सब्ट्रैक्ट जब किया तो a1 माइनस a2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 इंटू बीटा स्क्वायर बराबर कितना है? घोर शून्य। समझ पा रहे हैं? तो यहां से देखिएगा, अगर मैं इस मसाले को उधर ले जाऊं माइनस में और बीटा स्क्वायर को क्या करता हूं? डिवाइड। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर जो है वो आ जाएगा माइनस का b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2। बोलो सही है कि नहीं है? ये यहां से हमने निकाला और इस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर को हम यहां पे रख देंगे। सिंपल। सही है? इसे हटा दें। तो बस रख दो वैल्यू, हो गया सवाल खत्म। देखो कैसे, ये है कितना? a1 a2 अपॉन b1 b2 इंटू अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर की जगह रख देते हैं तो माइनस का साइन आएगा और कितना हो जाएगा? b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2 इक्वल टू, इधर कितना है? -1, माइनस से माइनस लुढ़क गया भैया। अब क्या करेंगे? ऊपर b1 माइनस b2 जो है ना, उसके नीचे ये b1 b2 जो है इनटू का वो लिख देंगे और ये a1, देखिए माइनस माइनस कट चुका है, a1 माइनस a2 इधर आएगा और a1 a2 का क्या कर देंगे इधर? डिवाइड। खत्म। देखो कैसे डिवाइड मारो, कितना है? 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1। ये तो प्रूव करना था। ये दो तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया रिजल्ट। आ गया ना? खत्म। ठीक है बेटा, दुख दर्द नहीं है? नहीं नहीं, आप क्यों हो गया यार इतना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। हाँ जल्दी जल्दी छापिए बेटा, फटाफट फटाफट, तुरंत तुरंत छाप लो भैया। ठीक है यार, ये तो घंटी बज गई भाई। एक सवाल कराते हैं फिर छुट्टी करें। उड़ा दे। इसमें क्या है? कौन सी? इधर लिखेंगे हम तो। यहाँ से शुरू करेंगे तभी तो वहां तक पहुंचेंगे बढ़ते बढ़ते। नहीं नहीं, ऐसे उल्टा थोड़ा, उर्दू थोड़ी लिख रहा हूँ। उल्टा लिखते हैं ना शायद उर्दू। हाँ, तो ये लिख रहे हैं ना, इधर ही लिखते हैं अपन तो। क्या? चलिए तो आगे बढ़े भैया। इतना तो हटा दें, इतने से में क्या है? तो भैया ये क्या था? अपन ने कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे तो ऑर्थोगोनल कट कर रहे थे, उसके बारे में देखा। अब हम बात कर रहे हैं टेंजेंशियल कर्व क्या होते हैं। टेंजेंशियल कुछ टॉपिक नहीं है, वही थ्योरी सेम है ना, टेंजेंशियल कर्व। तो भैया सिंपल सी बात है, टेंजेंशियल कर्व का मतलब है कि दो कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच। तो देखो, आप खुद समझ सकते हो आप कि टच करने का क्या मतलब है। कर्व टच कर रहे हैं, इसका मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट है और उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों की टेंजेंट क्या है? सेम। दोनों की टेंजेंट क्या है? सेम है। उस इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो पहला कर्व है उसकी जो स्लोप है डी वाई वन अपॉन डी एस, कौन से पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। वही स्लोप किसकी है? दूसरे कर्व की भी है। दैट्स इट। उसका मतलब दोनों कर्व क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। सिंपल। सही है ना? समझे आप? समझ गए? तो आप जल्दी जल्दी छापते रहो आगे वाला, मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ जब तक। इफ curve y equal to x square plus ax plus b and y equal to x into c minus x touch each other at 1 comma 0 then find a b c। अब हटा रहा हूं भैया। देखिए दो कर्व दे रखे हैं, दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं और वो भी किस पॉइंट पे? पॉइंट भी दे रखा है यहाँ पे, किस पे? 1 comma 0 पे। लेकिन यहाँ पर यार
1,0 पर टच करते हैं, इसका मतलब 1,0 पर दोनों कर्व की टेंजेंट का स्लोप सेम होगा, क्योंकि एक ही टेंजेंट होगी, कॉमन टेंजेंट होगी, हाँ या ना। तो टेंजेंट का स्लोप अगर इक्वल कर भी लोगे तो वहां से एक इक्वेशन बनेगी, पर अननोन कितने हैं, 3, इक्वेशन बनी 1, बहुत नाइंसाफी। तो कॉमन सेंस लगाओ कि जो 1,0 पॉइंट पे दो कर्व टच कर रहे हैं, तो 1,0 दोनों कर्व पर होगा नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात तो जो 1,0 है वो दोनों कर्व पर होना चाहिए, होगा। तो 1,0 को सेटिस्फाई करेगा भैया। तो 1,0 सेटिस्फाई कराओगे, 1,0 तो 0 इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी। तो यहां से इक्वेशन आ गई कि ए प्लस बी कितना है बेटा, -1, इक्वेशन नंबर 1। बोलो बात समझ में आ रही है। 1,0 जो है वो इस सेकंड कर्व पर भी है, 1,0 तो y काटेड कितना आएगा, y काटेड 0, ये 1 इंटू सी -1। अरे तो सोचो यार, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो यहाँ से c की वैल्यू सीधे सीधे आ गई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये तो c की वैल्यू आ गई। एक इक्वेशन और चाहिए, तो वो इक्वेशन किससे बनेगी कि दोनों कर्व टच करते हैं 1,0 पर। बढ़िया। तो क्या करेंगे, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट। तो भैया पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं यहां से, तो कितना आएगा, y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस ए। कौन से पॉइंट पर, 1,0 पर। तो 1,0 पर डिवाइड इसकी वैल्यू निकालेंगे, m1 कितना आएगा, 2 प्लस ए। ये आ गया पहली कर्व की टेंजेंट का स्लोप। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो उसको मल्टीप्लाई कर दो, cx माइनस एक्स स्क्वायर है ये। तो ये कितना आ जाएगा, y डैश बराबर c माइनस 2x। कौन से बिंदु पर निकालना है, 1,0 पर। तो 1,0 डाल दो, c माइनस 2। तो भैया ये एक ही पॉइंट पर दोनों के कर्व की टेंजेंट का स्लोप है, और कर्व वहां टच कर रहे हैं, मतलब दोनों टेंजेंट एक ही है, मतलब दोनों का स्लोप बराबर है, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल। तो 2 प्लस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस 2। और मुन्ना यहां देखना कि 2 प्लस ए, सी की वैल्यू कितनी है, 1, तो ए कितना आ गया, माइनस का 3। ए -3 आ गया बेटा, उठा के यहां डाल दो। बी कितना आ गया, प्लस का 2। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, और सी भी आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है, श्योर है एकदम आप, पक्का, जबरदस्त, शानदार एकदम। तो चलो फिर मैं जैसे कल एक सवाल दिया था आपको भारी भरकम सा, आज भी वैसे भारी भरकम सवाल दूंगा। पर यार ऐसा ना हो, कल भी ऐसा हुआ था कि क्लास से निकलते ही पूछने लग गए आप कि सर ये सवाल दिया था ना, ये कैसे करेंगे। तो मैं आज इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप एक बार ट्राई करो, नहीं हो तो फिर रात को फिर ट्राई करना, नहीं हो तो वापस एक बार 2-3 बार ट्राई करना है। सवाल इसलिए दे रहे हैं कि सोल्यूशन लिखना है उसमें कॉपी में, म्यूजियम में थोड़ी लगेगी आपकी कॉपी। सवाल करने का मतलब है कि आप अपना एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा समझो। सोल्यूशन मिलने के बाद उस सवाल का कोई मतलब रह जाता नहीं है ना, आपको अच्छे से ट्राई करना है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो सवाल क्या है कि इफ कर्व x की पावर कितना 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 टच ईच अदर, टच ईच अदर, ये क्या हुआ यार, ईचर कर दिया मैंने तो शॉर्ट में ना, टच ईच अदर देन फाइंड a प्लस b। ठीक है, अब ये कर लीजिएगा, ये पूरा अपने आप रिवाइज हो जाएगा, सारी चीजें यूज हो जाएंगी इसमें। चलिए तो कल मिलते हैं, और अभी होमवर्क पे करा दें यारों को। लाओ बेटा शीट देना, शीट शीट दे दो, शीट लाओ। यार कौन से पेज पे, 45, अच्छा हाँ। चलिए तो निकाल लीजिए आप। जेई मेन में कोई सवाल नहीं दिया था क्या, तो ठीक है आज देंगे, लिखो जेई मेन में क्वेश्चन नंबर 1। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अगर वो सवाल में टेंजेंट के अलावा एक अगली स्टेप पूछ ले, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि इस कर्व का एक नॉर्मल है 1,1 पे, नॉर्मल लिखना आता है। अभी पूछ रहा है कि जो नॉर्मल है ये कहाँ कट करता है, पॉजिटिव एक्सिस पर, नेगेटिव एक्सिस। भैया तो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो, और एक लाइन की इक्वेशन है तो कट करके दिखा सकते हो ना कि कहाँ कट करता है एक्सिस को, वाई एक्सिस को, कौन से कोऑर्डिनेट से, ये तो लाइन का यूज करना है। हाँ तो ऐसे मत करना, बस टेंजेंट निकाल ली सर, इतना सीखा था हमने, तो बाकी कोई सिखाया नहीं। वो बाकी कॉमन सेंस से 11 में पढ़ा है आपने कि एक लाइन की इक्वेशन है तो वो कहाँ कहाँ कट करती है, कौन कौन से पॉइंट से पास कर सकती है, वो तो आता है ना सॉल्व करना। हाँ तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा है ना। तो जेई मेन का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6
7 में एक चीज हो जाएगी कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करते हो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कल ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया टिक। चलिए बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए जीवन में? क्वेश्चन नंबर सॉरी जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2, जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए आप? रुक जाइए, अभी कहां जा रहे हो? अभी तो कहानी शुरू हुई है। S2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, S2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब बताइए S1 में कुछ सवाल दिए थे ना शायद? 14, 15, 18, 19, 16 टिक कर लो। हाँ S1 का 16। ठीक है बेटा, अभी करते ना। 16 है ना? 16। रुकते जा नालायक, थैंक यू। अरे यार ये सवाल कौन 60 14 दे दिया था, 15 दे दिया था, 16 अभी दे दिया, 17 17 बढ़िया सवाल है, इस पर स्टार मार्क कर लेना। 17 करना है, 17 18 दे दिया था, 19। ठीक है, फिर क्या चाहिए? बस इतना करना है, बस बहुत है बहुत है।